वित्तीय संकट के दौरान आपातकालीन ऋण कार्य आ सकते हैं। असली बैंक और एनबीएफसी अब आधार कार्ड पर इंस्टेंट लोन की सुविधा देते हैं। यह एक छोटे से व्यक्तिगत ऋण की तरह है जिसका उपयोग घर की देखभाल, छुट्टियों की योजना बनाने या यहाँ तक कि मासिक घर के किराए का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। कुछ मैड्रिड के लिए भुगतान या वेतन के लिए ब्रिज लोन के रूप में किया जा सकता है। आधार कार्ड ऋण मुख्य रूप से असुरक्षित हैं, जिसका अर्थ है कि संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऋण आवेदन प्रक्रिया को दाखिल करने के लिए किया जाता है। मिस्त्री को कुछ अन्य माध्यमिक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। हालांकि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आधार कार्ड ऋण के लिए आवेदन करने के लिए एक वैध आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक खाता होना चाहिए। यदि किसी के पास रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड नहीं है तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वेतन पर्ची आदि जैसे कुछ अन्य दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है। सारांश का कोई निश्चित सेट नहीं है और सूची आमतौर पर बैंक से बैंक में भिन्न होती है। एक तत्काल ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन के 1 दिन से 2 से 3 दिन पहले ऋणदाता के लिए तत्काल ऋण प्राप्त करने के लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर पूरा करना चाहिए और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अधिकांश उधारकर्ता स्कोर को अनुकूलित, प्रमाणित और ग्रेडर के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कम से कम 750 का क्रेडिट बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि कुछ वित्तीय संस्थान जो 600 के क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति के ऋण आवेदन को मंजूरी। आधार कार्ड लोन के लिए कैसे अप्लाई करें? इसमें कोई दोष नहीं है कि ऋण राशि क्या है। आधार कार्ड ऋण भुगतान या ऑनलाइन आवेदन से लागू किया जा सकता है। आधार कार्ड पर लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा या मोबाइल लोन ऐप डाउनलोड करना होगा। केवाईसी को पूरा करने के लिए आधार संख्या और अन्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवरण प्रदान करना है। यदि ग्राहक का कार्ड आधार, पैन और बैंक से खाता खुला है तो कोई अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ऋण आवेदन जमा करने के बाद बैंक की पात्रता और सत्यापन की जांच की जाती है। ऋण के लिए आवेदन करने से पहले किसी भी तरह से ऋण से मुक्ति के लिए पात्र लोगों की जांच करना अच्छा होता है। साथ ही सबसे अच्छे प्रस्ताव के लिए बैंकों के बीच समसामयिक विश्लेषण करने की पेशकश की जाती है। आधार कार्ड ऋण के लिए आवेदन करने का लाभ। आधार कार्ड का उपयोग करके व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने के कुछ लाभ इस प्रकार है। आधार कार्ड ऋण का तत्काल संवितरण होता है। आधार कार्ड के उपयोग से ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया केवाईसी आसान हो जाती है, इसलिए ऋण भुगतान का समय कम हो जाता है। अंत इसका मतलब है कर्ज के तेजी से बढ़ने से संवितरण में होता है। आधार एक एकल अध्ययन के रूप में निवेशकों और वित्तीय निवेशकों के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, क्योंकि 12 अंकीय यूएस दस्तावेज की संख्या की विश्वसनीयता, पता, फोटोग्राफ, आयु और पहचान के प्रमाण के रूप में काम करता है। व्यक्तिगत ऋण की तरह ये अन्य ऋण मासिक किश्तों के माध्यम से बैंक को वापस मिलते हैं। ऑनलाइन पेमेंट न करने से क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है और इसके अन्य नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसलिए ऋण के लिए आवेदन करने से पहले अनिवार्य रूप से अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहिए। अनुमान: पहले पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट जमा करने वाले प्रोजेक्टर थे, लेकिन अब अधिकांश बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऋण के लिए आधार कार्ड को मान्यता दी जाती है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आधार कार्ड के अलावा ऋण लेने वालों के लिए आधार कार्ड का एक सेट आवश्यक है। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर के अनुसार आधार कार्ड का अब एड्रेस ड्रू में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को व्यक्तिगत ऋण के लिए समय एक वैध पासपोर्ट का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किराएदार समझौता आदि। आपके निजी व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। आईआईएफएल फाइनेंस पर कर्ज लेने के लिए फिर से आसान आवेदन और धन के तत्काल वितरण पर विचार करें। इसके लिए आईआईएल फाइनेंस ऐप डाउनलोड करें और आवेदन करें। यदि आप वैयक्तिक ऋण के बारे में चिंतित हैं, तो अपनी पसंदीदा ऋण राशि और अवधि चुनें और पहले व्यक्तिगत ऋण से आवेदन करें। ऑफलाइन परीक्षण का उपयोग करें।